नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान में कुछ बदलाव हुआ है। जो बरसात गुजरात की तरफ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही थी वो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सिस्टम गुजरात की तरफ जाएगा, तो वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब विस्तार से आपको मौसम पूर्वानुमान भी बताते हैं कि किस प्रकार से जाएगा। ये जो वेदर मॉडल देख रहे हैं, ये वेदर मॉडल वीडियो के बीच में आएगा, वहाँ पर देख लेना कि किस तारीख का ये वेदर मॉडल है। विस्तार से मौसम पूर्वानुमान जाने तो ये है आज का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग का। कल क्या हुआ था, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जमकर बरसात हुई थी, लेकिन बरसात का अलर्ट यहाँ पर नहीं था, संभावना नहीं थी। आज भी कम दिखाई दे रही है, तो आज भी संभावना है। सिस्टम अभी भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के इर्द गिर्द घूम रहा है। साथ में मानसून की ट्रफ लाइन इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, यानी बीकानेर के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए चूरू, जयपुर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। साथ में एक हल्का WD भी आ रहा है, जिसका भी प्रभाव कुछ मैदानी क्षेत्रों में पड़ सकता है। वैसे बात करें आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के, तो यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। वेदर मॉडल तो दिखा रहा है बरसात, लेकिन होगी या फिर नहीं होगी ये अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना कम रहेगी। पूर्वी राजस्थान में आज बरसात बढ़ रही है। 2-3 दिन पहले क्या अनुमान था कि पंजाब, हरियाणा में बरसात भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात हो सकती है। आज सैटेलाइट इमेज में अभी मैंने चेक किया, लगभग 11:30 बजे हो चुके हैं, और तब उत्तरी हरियाणा, दिल्ली, NCR के आसपास, पूर्वी हरियाणा के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पंजाब के आसपास से लेकर कुछ राजस्थान का भी पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। और बादलों की स्थिति लगभग कहूँ, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक हिसार, भटिंडा, बरनाला, मोगा और अमृतसर तक बादल काफ़ी घने काले बादल छाए हुए हैं। और ये बरसात धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ सकती है और ये बादल भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अपन मौसम की बात करेंगे कि आज किस प्रकार से मौसम रहेगा। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर में बरसात की संभावना नहीं है, उदयपुर संभाग में, लेकिन फिर भी छिटपुट जगहों पर बरसात हो सकती है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बरसात की संभावना है। कुछ जोधपुर संभाग में भी पैसेज में बरसात आ सकती है। बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों में कुछ पॉकेट में बरसात हो सकती है। नागौर, डीडवाना में भी पॉकेट में बरसात हो सकती है। लेकिन जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा साइड बरसात की संभावना कम है। लेकिन अचानक से यहाँ पर भी मौसम परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मॉक्सर लगातार अरब सागर की तरफ से यहाँ पर भी आ सकता है और आ भी रहा है। पंजाब में बरसात है, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा है, बाकी क्षेत्रों में कम संभावनाएं बन रही है। हाँ, पंजाब में कल से बरसात और बढ़ जाएगी। 29 तारीख से बरसात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है पंजाब में। हरियाणा में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली NCR का लगभग सभी क्षेत्र बरसात की संभावना आज भी है। पश्चिमी हरियाणा में छिटपुट जगहों पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। जिस प्रकार से कल हुई थी वैसी संभावनाएं बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावनाएं कम है, लेकिन संभावनाएं बन रही है। बिहार में संभावनाएं नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक है। बिहार में ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन चंपारण का दोनों जिले और किशनगंज का इलाका, यहाँ पर बरसात देखी जा सकती है। और बाकी मैंने आपको मौसम पूर्वानुमान बता दिया, इस एरिया में बरसात की संभावना है। और गुजरात के भी पूर्वी भागों पर कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। केरल से कोंकण, गोवा तक हल्की बरसात की संभावना बनेगी। कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना कम है। 29 जुलाई को ये संभावना है। 29 जुलाई को आप देखें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ का क्षेत्र, यहाँ पर भारी बरसात है। साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात संभावित है। पंजाब में, हरियाणा में भी बरसात बढ़ेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बरसात। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात में और बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, जोधपुर, पल्ली मारवाड़ जंक्शन के आसपास तक बरसात की संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा साइड, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं कम है। मैं कह रहा हूँ कम है संभावना, लेकिन इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नमी की मात्रा यहाँ पर भी होगी और उमस भरी गर्मी। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा, पश्चिमी राजस्थान में भी गर्ज वाले बादल बन सकते हैं 29 जुलाई को भी, और आज 28 जुलाई को भी। पश्चिमी पंजाब में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। पश्चिमी गुजरात में भी ज़्यादातर हालात मौसम शुष्क वाले रहेंगे, लेकिन जैसे राजस्थान में पूर्वानुमान है वैसा पूर्वानुमान राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो पूर्वानुमान है वैसा पश्चिमी गुजरात के लिए भी पूर्वानुमान है। हाँ, पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना नहीं है, कम है।
विदर्भ में, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में बरसात है, मध्य महाराष्ट्र में नहीं है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है, कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय भागों पर बरसात की संभावना बनेगी। 23 जुलाई को संभावना इस प्रकार की बन सकती है। यह पूर्वानुमान है, ये कभी भी बदल सकता है। जो पूर्वानुमान 28 जुलाई का था आज के लिए, वो पूर्वानुमान चेंज जरूर हुआ है, यानी वेदर मॉडल जरूर चेंज हुए हैं, लेकिन बरसात वहीं पर सुबह सुबह से ही हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी हरियाणा के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पंजाब का क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर का इलाका, यहाँ पर पहले क्या था कि 2-3 दिन पहले वेदर मॉडल दिखा रहे कि भारी बरसात होगी, लेकिन आज हो भी रही है। और ये देख सकते हैं, ये है वेदर मॉडल 30 जुलाई का, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बरसात है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात बढ़ेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी साइड भी बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिमी गुजरात में बरसात की संभावना नहीं है, पूर्वी गुजरात में बरसात देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी बरसात हो सकती है। 31 जुलाई को ये संभावना है। 31 के बाद में देखेंगे 1 अगस्त को संभावना इस प्रकार की है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिस्टम पूर्वी राजस्थान के आसपास आएगा, ऊपर आएगा, पूर्वी राजस्थान या मध्य प्रदेश के ऊपर अभी बना हुआ है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, वो सिस्टम गुजरात की तरफ जा भी सकता है। अभी भी पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी रहती है कि गुजरात के ऊपर बरसात बढ़ सकती है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर अरावली रेंज के पहाड़ी क्षेत्रों से आकर टकराएगा, फिर वो दक्षिणी दिशा की तरफ रिकवर कर सकता है। अगर ये अरावली रेंज की पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर नहीं होता, पहाड़ी नहीं होती, तो ये पश्चिमी भारत के क्षेत्र और पाकिस्तान तक भी जाता। लेकिन इस एरिया में ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देगी और इस सिस्टम को लगभग दक्षिणी दिशा की तरफ भेज देगी और गुजरात में फिर से बरसात बढ़ सकती है। जो कि मैंने आपको पहले बताया था, गुजरात में बरसात में बढ़ोतरी 30, 31 जुलाई, 1, 2, 3 अगस्त के दौरान गुजरात में बरसात होगी, संभावनाएं बन रही है ऐसी। मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत के जब ज़्यादातर इलाकों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। 2 अगस्त को ये संभावना है। ये वेदर मॉडल आप देख रहे थे 2 अगस्त का है और ये बदल भी सकता है भाई, इस प्रकार का पूर्वानुमान नहीं होगा शायद। जब तक 2 अगस्त काफ़ी करीब पहुँचेगी तो पूर्वानुमान चेंज भी हो सकता है। गुजरात में भी ज़बरदस्त बरसात की संभावनाएं बनेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है। 3 अगस्त को संभावना ये है। 3 के बाद में देखें, 4 को देख लो, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, यानी कहूँ तो मानसून का ब्रेक अभी होने वाला नहीं है। जो मानसून का ब्रेक संभावित था कि 27 जुलाई के बाद में थोड़ा सा मानसून का ब्रेक पश्चिमी भारत के क्षेत्र में लगेगा, वो ब्रेक अभी लगने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम बनकर बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और गुजरात की तरफ आने वाला है। और इसके बाद में एक और नया सिस्टम अगस्त माह के शुरुआती सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो काफ़ी तगड़ा सिस्टम उभरेगा और वो भी मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान और गुजरात की तरफ आ सकता है। अभी फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में ही बस इतना ही था। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको हर रोज़ मौसम की जानकारी, वेदर मॉडल किस प्रकार से चेंज हुए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल पाए कि सिस्टम कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।